हेलो वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है इस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आरंभिक नगर अध्याय 3 समाप्त हो गया है और आज हम एमसीक्यू लगाने के लिए उपस्थित हों। तो आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोलिए हाउ द जोश। तो हाउ द जोश तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हाय सर, पावर है, उनको आग आग लगा दो पानी में, मतलब आग लगा दीजिए, पानी में लगा दीजिए। ठीक, तो हम चलते हैं दोस्त अब एमसीक्यू एमसीक्यू लगाने के लिए। बहुत अच्छा एमसीक्यू है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को। और देखिए यूपीएससी बीपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, औसा भी औसा मतलब उस लेवल का भी प्रश्न हम यानी कि बनाए हैं। ठीक, तो और आसान भी बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे बाबू, ओ मेरे प्यारे बहिना, क्या है देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न है और फिर हम लेकर आएंगे अभी तुरंत। ठीक, फिर हम लिखेंगे। 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न पहले हम चलते हैं, फिर अगले पार्ट में आते हैं। बस यही पार्ट में, अगले पार्ट में नहीं। देखिए तो क्वेश्चन क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उत्तर दीजिएगा। धड़फड़ा कर उत्तर नहीं दीजिए। हर उत्तर कमेंट बॉक्स में भले ही हम उत्तर दे दें, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में हर उत्तर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए। हड़प्पा सभ्यता, अरे भैया क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हम बता चुके हैं, याद कीजिए पीछे वाला पार्ट में। ठीक, इससे पहले वाला पार्ट में याद कीजिए, पार्ट 3 की पार्ट 4 में याद कीजिए, हम बताए हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया और कब किया, ये भी हम बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, यहाँ पे पूछ रहे हैं किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। 1921 में हुई थी, 1920 में, सी में ऑप्शन 1922 में और डी में ऑप्शन है 1923 में। लगाइए कमेंट बॉक्स में, लिखिए लिखिए कौन सा ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1921। 1921 में खोज हुई थी किसका? हड़प्पा सभ्यता का। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी साहेब खोज किए थे क्या चीज को? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में, 1921 में। दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? बताए हैं, उत्तर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? आप बताइए कौन थे? तो दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। कब किया? 1921 में। ठीक, अब हम जानते हैं दोस्त, आप जानते हैं, देखो बाबू, देखो प्यारे बहिना, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उत्तर दो। ठीक, धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता, अरे भैया हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? अन्य तथ्य में हम बताए हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा नाम है? जैसे आपका भी नाम होगा, कोई आपको गोलू कहता होगा, कोई आपको सुगा कहता होगा। ठीक, तो सबका अपना अपना नाम होता है, लेकिन पर्सनल नाम भी एक होता है। प्रचलित नाम कौन होता है? जैसे मेरा नाम है सुनील भरतवंशी, मेरा प्रचलित नाम है सुनील भरतवंशी। मेरा भी मतलब प्यार व्यार से कुछ भी बुलाते रहते, मतलब बुलाते हैं, तो वो सब छोड़कर। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए इधर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कि मिस्र की सभ्यता कि फारस की सभ्यता? बताइए बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। 1921 में, लिखिए 1921 में। अरे यार, ठीक,
तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, अरे भैया मोहनजोदड़ो के विषय स्नानागार, ठीक, स्नानागार के बारे में पढ़े ना, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर, ये सब बात पढ़े ना। तो और सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक, उत्तर से भी दक्षिण की ओर 3 आयताकार के आकार थे। कौन? मोहनजोदड़ो के स्नानागार। उसमें 3-4 कोने हैं ना, तो 3-3 कोने पर कमरे बनाए गए, एक कोने खाली, तो 1 2 3 वहां पे भी बोल रहे हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित सिंधु घाटी सभ्यता। और अब देखिए चौथा प्रश्न क्या रहा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरे भैया, आपका नाम, मेरा नाम, और किसी का नाम, अपने भैया का नाम, अपने सिस्टर का नाम, और किसी का नाम, अपने फैमिली किसी का नाम, सबका एक शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे मेरा नाम का अर्थ क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। और अपना नाम भी क्या है, अब आपका नाम क्या है, आपका नाम का अर्थ क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता एक जिसका एक पूरा स्थल है, कौन? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, उसका भी तो अर्थ होता है। क्या है उसका अर्थ है? क्या है? देखिए पहले ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन है। मृतकों का टीला, ए में, बी में है एक घना जंगल, सी में है कि दोनों। तो एक है, बताइए कौन सा है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अभी याद कीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखिए सब, मतलब 4, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ए। अभी लिखिए, अभी याद, और कॉपी में नोट करना है तो कर लीजिए, अगर आपको याद भी हो गया तो कोई। अभी हम बउआ वाला प्रश्न बता रहे हैं, अभी बहुत आसान प्रश्न है। अब आएगा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा कौन सा पेपर, कौन सा एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं? तो यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएससी, सीयूटी एंड नीट, ऐसा एग्जाम पूछता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही आपको विचार करना है। तो आप लोग धैर्य है, पानी पीजिए, देखिए पसीना। हम जब इतना खड़े हैं तो आप लोग भी मैदान में उतरिए और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। लाइन भी कट जाए तो बहाना मत बनाइए कि हमको लाइन कट गया, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक। बस इसको मिटाकर अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करने वाले, तो विचार करना है आप लोगों को। तो पानी पी लीजिए आप लोग, ठीक, 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, तो आप लोग पानी उनी पीकर विचार करने के लिए उपस्थित हो गए हैं, ठीक। तो अब हम विचार करना है हमको, पानी उनी पिए ना, तो पानी उनी पी लीजिए रुक कर, मुझे तब देखिएगा, ठीक, क्या कि विचार करना है। तो चलिए 5वां प्रश्न चलते हैं, विचार करते हैं। इस टाइप, ओ मेरे अल्लाह, भागना नहीं है कहीं छोड़कर। इस टाइप से यूपीएससी, कौन सा? यूपीएससी और बीपीएससी, बीपीएससी में पूछे जाते हैं इस टाइप से प्रश्न। यूपीएससी बीपीएससी में क्या कहेंगे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये 10वां इंटर वाला कहानी नहीं है, बिहार की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है। विचार करना है जी, क्या करना है? विचार करना है, ठीक। तो विचार कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बहना, आप विचार करो, विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर, तो केगो कथन है? तो 3 गो कथन है, कथन 1, कथन 2, कथन 3। तो इस पर क्या करना है? विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर, तो हम जान गए, तो 3 को कथन दिया है। अब क्या करना? निम्नलिखित कथनों पर अब विचार कीजिए। किसके संदर्भ में विचार करना है भैया? तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमको विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विचार करना है। चलिए विचार कीजिए। कथन एक में देखिए, और ये विचार करने के बाद
जिसके संदर्भ में बोला जा रहा है, तो उसके जस्ट हम नीचे आएंगे, उनको कौन सा कथन गलत है या सही है पहले ये देखना है, तब इसको हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, गलत कथन का चयन करें ओ मेरे सुगा, ओ मेरे सीनियर एक्सपेक्टर देश का भविष्य। देखिए गलत कथनों का चयन करें, विचार करना है, गलत कथन का चयन करना है। कोई बोल रहा है कि हम क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म कर दिए, तो बोलिए क्वेश्चन को बना कर देखो एक बार कैसा है इस टाइप। ठीक, तो गलत कथन का चयन करें। अब पहला कथन पढ़िए पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता की समय काल लगभग 4700 साल पूर्व का है। याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल लगभग 4700 साल पूर्व का है। पूर्व मने पहले का है। तो ये बात, ये कथन कैसा लग रहा है आपको, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? यहाँ गलत कथन का चयन करना है ना, तो ये कथन कैसा लग रहा है, गलत की सही? रखिए अभी, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग दाल, चावल, अरे भैया राजमा, ठीक, सोयाबीन उगाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या उगाते थे? दाल, चावल, राजमा, सोयाबीन उगाते थे। क्या कथन 2 सही है? अगर गलत है तो गलत चुनना है। अब कथन 3 पढ़ना है। कथन 3, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते थे। क्या ये तीनों, अब तीनों कथन को विश्लेषण कीजिए, तीनों कथन में से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है, वही कथन को यहाँ पर चयन करना है, वही कथन को यहाँ पर चयन करना है, चुनना है ना भैया। ये है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिख दिए। चलिए अब हम जानते हैं कौन सा कथन गलत पूछ रहे हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का समय काल लगभग 4700 साल का पूर्व का है। ये कथन तो बिल्कुल सही है, हम पढ़ाए हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का 4700 साल पहले, बारंबार उपयोग हम करते हैं। 4700 साल पहले की कहानी है, पहले की कहानी है। ठीक, याद आ गया होगा। ठीक, तो अब कथन 2 ये तो सही है। अब ये ठीक, एक सही है। कथन 2 में देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग दाल उगाते थे, सही बात। चावल भी उगाते थे, सही बात। लेकिन राजमा कहाँ से आया भैया? हो राजमा, राजमा नहीं उगाते थे, राजमा को काटो, तो राजमा कट गया, तो कथन 2 क्या हो गया? गलत हो गया। कथन 2 क्या हो गया? गलत। सोयाबीन भी नहीं है, सोयाबीन भी नहीं, तो कथन 2 क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस और बकरी पालते थे। ये भी कथन सही है जी, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछे जा रहे हैं, गलत कथनों का चयन करें। अब बताइए आंसर कौन बा? अरे भैया बताइए कौन आंसर है? अरे बहिना बताइए कौन सा आंसर है? तो आंसर है, इसका उत्तर है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कथन 2 ही ना, 2 गलत है, तो कथन 2 किधर है? ढूंढो, मार दो। तो 1 और 2 कथन तो सही है, 2 2 क्या है? 2 गलत है, तो ये ऑप्शन कट गया, क्या कि एक सही था, एक सही था, इसलिए भी ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। इसका आंसर सी आ जाएगा, केवल 2, केवल 2 कथन गलत है और 1 और 3 कथन सही है, 1 और 3 कथन सही है। यहीं पर अगर आपको पूछ दिया जाए सही कथन का चयन करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सही कथन का चयन करें। लिखना है कैसे? लिख दीजिएगा सही कथन हम बता रहे हैं, तो ये तो सही कथन कौन सा है? ए 1 2 नहीं, 1 और 3, 1 और 3 सही कथन है। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्त, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए हमको। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं 7वां प्रश्न। कितना प्रश्न हम जानेंगे अब? 7वां प्रश्न। फिर से विचार करने के लिए आप तैयार हैं? विचार करने के लिए तैयार हैं? बोलिए तैयार है। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपीएससी ऐसा ही सेम टू सेम पूछे जाते हैं, नहीं तो आपकी बार भी 16 जून का पेपर हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा ही आता है प्रश्न, ठीक, इस टाइप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए
तो आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कीजिएगा। मात्र हम एक शेयर बोल रहे हैं करने के लिए, ज्यादा नहीं, एक एक, वो भी पढ़ने वाले, बिना पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले को भी कर दीजिए, नहीं भी ये पढ़ने वाला उसको उनको भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आशीष आप ही से बोल रहे हैं। ठीक, एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और प्रदीप और अन्य बहुत स्टूडेंट है। ठीक, नाम हम नहीं लेते हैं जल्दी। ठीक, देखिए अब क्या कर रहा है भैया, विचार कीजिए भैया, ओ मेरे भैया, ओ मेरे प्यारे बहना, विचार कीजिए। बोल रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम जानेंगे कथन क्यों कथन है, किसके संदर्भ में बता, किसके संदर्भ में विचार करना है, तो हड़प्पा के संदर्भ में विचार करना है। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 1, कथन 2, कथन 3, तो 3 कथन है, विचार करना है। और विचार करने से पहले हम लास्ट में आएंगे, कथन से नीचे आएंगे, तो पहले देखेंगे सही कथन पूछ रहे हैं कि गलत कथन पूछ रहे हैं, पहले ये हमको देखना है। तो अब दिमाग लगाइए, ओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए सही कथनों का चयन कीजिए, सही कथनों का चयन करें। सही कथन 3 गो है। अब देखेंगे कथन 3 में कौन सा कथन सही है। अगर तीनों कथन सही है तो तीनों मारेंगे खट्टा, और तीनों नहीं सही, 1 2 सही, एक या 2 और 3 सही, और उस हिसाब से हम ढलेंगे। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रश्न हम पढ़ते हैं, पढ़िए। कथन 1, चलिए पढ़िए। नगरों 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित, ओ माय गॉड, विभाजित थे। नगरों 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। ये कथन सही है, याद कीजिए पीछे वाला कहानी, नोट्स बनाए कि नहीं। तो नगरों 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे, सही थे कि नहीं। कथन 2 हम पढ़ते हैं पहले। ठीक, आप लोग विचार कीजिए। अब देखिए कथन 2, अधिकांश घरों में, अधिकांश घर का मतलब ज्यादातर घरों में, अधिकांश घरों में स्नानागार होते थे। ये कथन 2 सही लग रहा है आपको। कथन 3 न पढ़ना। ठीक, कथन 3 में है कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके, इसलिए सीधी लाइन में बनाई जाती थी। ठीक, तो कथन 1, तो सही कथन का चयन करना है। आप लोग कमेंट उत्तर में दीजिए उत्तर। चलिए, तो हम चलते हैं। अब आप लोग तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दिए होंगे। देखिए अब कह रहा है सही कथन का चयन करें। देखिए नगरों 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। चलिए भैया हम पढ़े, तो ये कथन बिल्कुल सही है। धोलावीरा एक ऐसा पूरा स्थल है जो 3 हिस्सों में विभाजित था, और सभी को देखा जाए तो 2 हिस्सों में। तो देखा कौन सा, तो एक पश्चिमी दुर्ग, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी दुर्ग, पूर्वी भाग 2 हिस्सों में विभाजित था, और 2 या 2 से अधिक हिस्सों में धोलावीरा को उदाहरण मिलता है। ये कथन तो बिल्कुल तब सही है। ठीक, अधिकांश घरों में स्नानागार होते थे, ये भी कथन सही है भैया, ये भी कथन सही है। यहाँ पर अधिकांश के जगह लिखा हुआ रहता कुछ घरों में स्नानघर होते थे, तो ये कथन हो जाता बिल्कुल हो जाता ये कथन गलत। लेकिन यहाँ पर अधिकांश घरों में है, तो ये कथन सही है, ये कथन सही है। कथन 3 देखिए, कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इसको सीधी लाइन से बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके, इसलिए ये भी कथन सही है। हम पढ़ चुके हैं नाले वाले सिस्टम में ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, ये भी कथन सही है। तो 1 2 3 इसमें पूछ रहा है सही, तो सही है तीनों। तो हमको देखना है कथन 1, कथन 2, कथन 3 कौन सा ऑप्शन में है, वो कथन में लगा दीजिए। लगा दो जल, क्या जल में लगाना है आग। ठीक, तो कथन अब देखना है कथन तीनों सही है। कथन 3 कौन सा ऑप्शन में, देखिए केवल 1 है भैया, अरे नहीं है, हटाओ। अब देखिए 2 और 3 और 1 नहीं है, हटाइए। 2 और 3 नहीं है, हटाइए। 1 2 3 है, तो बी ऑप्शन।
कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक, अब हम चलते हैं, थोड़ा पानी पीने दीजिए, जल ही जीवन है। तो आप लोग पानी पी लिए? जल ही जीवन है भैया, गर्मी बहुत है, ये गर्मी बहुत है। आप लोग पानी पिए ना? तो चलिए भैया, तो ये कितना प्रश्न है? सातवां है क्या? सातवां होगा शायद, सातवां, सातवां। ठीक, देखिए विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भैया क्या बोले, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है तो पहले कथन देखना है कि वो कथन हम विचार करेंगे। हाँ, कि वो कथन है हम विचार करेंगे। तो कथन 1 है, कथन 2 है, कथन 3 है, कथन 4 है। कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4। तो 4 कथन पर हमको विचार करना है। अब विचार कर कर बताना है सही कि गलत। तो हमको नीचे देखना है ना, तो नीचे देखना है कि सही कथनों का चयन करें, सही कथनों का चयन करें। सही कथन हमको पूछे जा रहे हैं। चलिए भैया बताएंगे, 4 कथन है, अब हम पढ़ेंगे और सही कथन जो होगा उसका आंसर हम देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, दिक्कत का है के। ठीक, तो अब फर्स्ट कथन पढ़िए, जो प्रथम कथन है उसको पढ़ना है। चलिए पढ़िए, साथ में पढ़िए। नगर के घर, नगर के घर 1 या 2 मंजिल होते थे। सही बात है, पढ़े ना, पीछे पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो कथन, नगर के घर 1 या 2 मंजिल होते थे। ये क्लास 6 का एमसीक्यू है, देखिए कितना पावर है, यूपीएससी का पावर क्वेश्चन है, कहीं पूछे भी जा, कितना एग्जाम में ये कौन सा कथन उथन पूछे जा चुके हैं। देखिए कथन 1, नगर के घर 1 या 2 मंजिल होते थे। कथन 2 पढ़ना है, सड़कें समकोण पर काटती थी। कथन 2। कथन 3, हड़प्पा के लोग टीन का आयात गुजरात गुजरात से करते थे। ध्यान दीजिए। कथन 4, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया थे, मेसोपोटामिया सभ्यता थे। कथन 4 है, कथन 4 है। कथन 4 में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? जो सही है उसको हमको चयन करना है, जो गलत है उसको इनकार करना है। जाओ तुमको, तुम्हारे से कोई काम नहीं, एक कथन गलत, तुम भागो। कौन सा कथन गलत है पहले सही देखो, कथन सही पूछ रहे हैं ना, सही देखिए। कथन 1 में देखिए, नगर के घर, अरे भैया नगर के घर 1 या 2 मंजिल होते थे। अरे बिल्कुल सही है, तो लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। तो कथन 1, तो नगर या घर 1-2 मंजिल होते थे, बिल्कुल सही कथन है भैया 1। कथन 2 पढ़ो, कथन 2 पढ़िए। ओ मेरे प्यारे बहना, कथन 2 पढ़िए, सड़कें समकोण पर काटती थी। बिल्कुल कथन 2 सही है, हम पढ़ाए हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ाए हैं, नहीं बताएंगे, पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए। ठीक, ज्यादा चर्चा नहीं। देखिए कथन 2, सड़कें समकोण पर काटती थी, ये भी कथन पढ़े हैं। कथन 3 देखिए, हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हम पढ़ चुके हैं कि टीन का आयात, बहुमूल्य पदार्थ, पत्थर का आयात, ठीक, कांसा का आयात, ये सब पढ़ चुके। कहाँ कहाँ से मंगवाते थे, आयात मने मंगवाना, आयात मने मंगवाना। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात, टीन का आयात गुजरात से करते थे। अरे भैया टीन का आयात गुजरात से थोड़ी, ये तो कथन तो गलत है। टीन का आयात कहाँ से करते थे? टीन का आयात करते थे ईरान से। ओ मेरे लल्ला, ओ मेरे सोना, ओ मेरे बाबू, ओ मेरे प्यारे बहिना। ठीक, ईरान से टीन का आयात करते थे, और कहाँ से? अफगानिस्तान से। अरे यार कितना बताऊं, अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात करते थे। गुजरात से क्या करते थे? गुजरात से बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे, बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे। कहाँ से? गुजरात से। तो ये कथन गलत है, टीन का आयात करना चाहिए ईरान और अफगानिस्तान से, यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरात से। ये कथन तो बिल्कुल गलत है रे भैया, 3 तू है तो बाहर में जाओ, कथन 3।
चल गया। अब देखिए कथन 4 पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया थे। ये भी कथन सही है, मेसोपोटामिया है, चीनी सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, इराक सभ्यता है, तो हम पढ़े हैं ना हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता है। समकालीन माने क्या होता है, तो ये कथन पहले सही है कथन, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, पहले समकालीन माने समझ रहे हैं। समकालीन माने होता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इतना गर्मी में बोल रहे हैं, तो आप लोग लाइक भी नहीं कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ एक शेयर कीजिए। देखिए अब इतना हम बताएं, आप मेरे समक्ष पढ़ रहे हैं ना, तो आप मेरे समकालीन हैं, आप मेरे समकालीन हैं, ठीक। तो आप मेरे समकालीन, तो समकालीन माने कि चलता उलता कुछ है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, तो ये सब शहर क्या है, समकालीन शहर है, ठीक। तो इसके समकालीन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी हड़प्पा सभ्यता की तरह, ये भी समकालीन थे। तो हमको सही कथन का चयन करना है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 4 सही है, कथन 3 गलत क्यों हो गया, क्योंकि 3 का आयात ईरान और अफगानिस्तान से करते हैं। तो कथन कौन सही, लगाइए लगाइए भैया, लगाइए लगाइए बहना लगाइए। तो कथन 1, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, कथन 3 को छोड़कर चलना है, 1, 2, 4, 1, 2, 4, देखिए कौन सा ऑप्शन में लगाइए उसमें, तो 1, 2 है नहीं होगा, 3 और 4 नहीं होगा, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। तो लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए, ठीक। तो अब मेरे पास कितने प्रश्न बच गए हैं, प्रश्न बच गया है कितने, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 5 सेकेंड, एक प्रश्न और है उसको हम बता देते हैं, ठीक। तो गर्मी बहुत है यार, थोड़ा पसीना पोंछने दीजिए। तो आप लोग पानी पी लिए होंगे, पानी बहुत पीजिए यार, पानी बहुत पीजिए। चलिए ठीक, तो 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अरे विचार कीजिए, ठीक, विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हड़प्पा के संदर्भ में, हड़प्पा के संदर्भ में। तो हमने क्या बोले, बनाना स्टेप प्रश्न कितना, पहले देखना है कितना कथन है और नीचे में दिखना है सही पूछ रहे हैं कि गलत, उस हिसाब से हमको ढलना है, ठीक। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओ मेरे भैया, ओ मेरे प्यारे बहना, विचार कीजिए। तो वो कह रहे हैं क्या, कथन 1, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा। कथन 1 है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातात्विदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा, महान स्नानागार कहा। अब कथन 2 हम चलते हैं, कथन 2 पढ़ते हैं, सही कथन का चयन करना है यहाँ पर, सही कथन का, ठीक। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार में 2 तरफ से सीढ़ियां थी, 2 तरफ से सीढ़ियां थी, एक पश्चिम एक पूर्व, एक पश्चिम से एक पूर्व से, याद कीजिए पीछे वाला याद कीजिए, ठीक। अब कथन 3 देखिए, मोहनजोदड़ो के स्नानागार लंबाई कितना है 12 मीटर, चौड़ाई कितना है 7 मीटर, गहराई कितना है 2.5 मीटर, ठीक। तो सही कथन का चयन करना है, तो देखिए, तो देखिए आप सही कथन का चयन करना है, अब दिमाग लगाइए बहुत विचार कर कर, ठीक। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानघर कहा, ये कथन तो बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, तो कथन ये तो बिल्कुल सही है। अब कथन 2 देखिए, मोहनजोदड़ो के स्नानघर में 2 तरफ से सीढ़ियां थी, पश्चिम और पूरब से, यार पश्चिम या पूरब से, नहीं नहीं नहीं, ओ मेरे लल्ला, ओ मेरे शेर, ओ मेरे प्यारे बहना, पश्चिम से पूर्व से सीढ़ियां नहीं थी, ये मान लीजिए ना हड़प्पा, ये क्या है स्नानागार है, तो ये उत्तर से सीढ़ियां और दक्षिण से सीढ़ियां,
थी, उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां थी, ना कि पश्चिम और पूरब से, ना कि पश्चिम और पूरब से। ये कथन बिल्कुल गलत है। ये कथन दो भाड़ में जाओ। कथन दो के बोलिए निकल। ठीक, वो निकल गया बेचारा। ओके ठीक। अब कथन 3, मोहनजोदड़ो के स्नान घर की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर। लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर है। ठीक, ये भी कथन सही है। कथन 3 भी सही है। कथन 3 भी सही है। तो कथन हमको सही कथन का चयन करना है। तो 1 और 3 किसमें है? 1 और 3 देखिए, लगाइए। 1 2 1 3। अरे यार, बी ऑप्शन लगा दीजिए। बी ऑप्शन 1 2 3 1 3। तो बी ऑप्शन है 1 और 3, ये सही है। इसको, ये प्रश्न को विचार करने वाले को एक और तरीका हम बताते हैं बनाने के लिए। देखिए, कथन 2 क्या है? गलत है। कथन 2 जिसमें जिसमें है वो कथन, उसको आंसर वो काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सही कथन का चयन कर रहे हैं। ठीक, प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, है मतलब कि परेशान मत होइए। तो कथन 2 गलत है। अब देखिए, कथन इसमें 2 है ना, ये गलत कर दीजिए, क्योंकि कथन 2 यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो कथन 2 गलत हो गया। सी में है ना, कथन 2 है ना, ये भी गलत कीजिए। अब बच गया आपके पास कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन बच गया भैया। एक बी बच गया, एक डी बच गया। अब पढ़ कर मार दीजिए टिकट। कभी कभी तो डायरेक्ट आंसर ही निकल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर भी दूर रहता, मान लीजिए यहाँ पर भी दूर रहता, तो ये भी कथन गलत हो जाता। तो आंसर कौन हो जाता? 1 और 3। तो एक क्वेश्चन, कथन 2 को हम पकड़े तो आंसर तक हम पहुंच गए। इस कथन विचार करने वाले में ऐसा ही होता है। ठीक, ये आपका यूपीएससी, ए भैया, ये क्या यूपीएससी और बीपीएससी, बीपीएससी के नजरिया से हम क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं। अगर आप लोग क्लास 6 के बच्चे हैं तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, अभी से ही टैलेंट बनिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अंतिम तक वीडियो जरूर देखे होंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आपको शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम। ये चैप्टर खत्म हो गया।